मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम बिग शख्सियत। और दर्शकों आज के हमारे शख्सियत हैं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी जी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सर आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नज़र आता है कि आप बहुत कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, जीतने के बाद काफ़ी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा इस समय आपका काम करना। तो किस तरह की चुनौतियां आपके समक्ष आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिग न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जैसे एक सेवक को आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, बुलाया। सर एक्चुअली जनता को सेवक की आवश्यकता है। हाँ, ये दिक्कतें तो कोई नहीं है। जैसे पूरे क्षेत्र में, जैसे आज हम लोग झारखंड के माटी पर खड़े हैं जी। तो हमारे पूजनीय गुरु जी दिसुम गुरु आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी के चलते ही आज हम लोग झारखंड के माटी पर हैं और उनका बहुत आंदोलन किए वो जी। आज हम लोग झारखंड अलग राज्य में हैं और हम लोगों को ये एक मौका मिला 16 साल के बाद जी। इससे पहले यहाँ दूसरे कोई शासन चल रहे थे और हम लोगों का सरकार बना बहुत लंबे समय के बाद में, और गठबंधन की सरकार है और दिक्कतें कहीं नहीं है। जिसका मन साफ हो क्षेत्र के जनता के लिए काम करने के लिए, ऐसे लॉकडाउन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस क्षेत्र में जितने भी जनता हैं उन लोगों को राशन में कहीं कमी होने नहीं दी है। और दूसरी बात, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ जिसका राशन कार्ड नहीं है जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास के हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करके हर संभव मदद पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। जी, आपने बात करी मिडिल क्लास की, तो सचमुच में ये जो दौर चल रहा है ऐसे में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वहाँ तक तो कई संस्थाएं हों या आप जैसे लोग हों तो कहीं ना कहीं उनको जो है राहत पहुँचाई जा रही है, लेकिन वाकई में मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो और कुछ खास आपके तरफ से मिडिल क्लास फैमिली के लिए किया जा रहा है? हम लोगों को जहाँ तक सूचना मिल रही है हम लोग उसके वहाँ पहुँचकर उसको सहूलियत देने का हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आपने बात की थी सर गठबंधन की सरकार है और 16 साल के बाद मौका मिला है, तो ये जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस है, सब मिले हुए हैं आप सभी, तो ऐसे में ये पार्टी को तालमेल बिठाना पार्टियों के साथ ये कैसे और ये तालमेल बिठा करके सूबे के विकास के बारे में आप कैसा सोच रहे हैं, मतलब कैसे आप इस पर काम करेंगे? देखिए, सभी गठबंधन मिल के चुनाव लड़े थे जी, और तालमेल में कोई अड़चन नहीं है, दिक्कतें नहीं हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं जैसे घर में भी अगर बात होती कहते हैं कि जितने बर्तन हैं उतनी आवाज़ें होती हैं, तो इतने लोग जब गठबंधन की सरकार है तो कहीं ना कहीं चुनौती तो है आपके समक्ष। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग सब एक परिवार के तरह हैं और सब हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। चलिए, हमारे जो दर्शक हैं वो भी उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं झारखंड का विकास होगा आपकी सरकार से। तो अब हम आते हैं सर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अगर आपके विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो पटमदा है, काटीन है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसे में अभी प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए ये जो समय है बहुत संघर्षपूर्ण है, तो ऐसे में उनके रोजगार के लिए आपकी सरकार या आपके द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए हैं? देखिए, ये तो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को दाद देना पड़ेगा, हेमंत सोरेन साहब को। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे यहाँ के झारखंडवासी मजदूर हैं उन मजदूर को लाने का काम किया। पहला ट्रेन से भी लाने का काम किया, ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने कहा था कि हम प्लेन से भी लाएंगे, मजदूरों को प्लेन से भी लाया गया। और यहाँ मजदूर को लघु उद्योग के जरिए और मनरेगा के जरिए उन लोगों को यहाँ में काम मिलेगा, मजदूरी दिया जाएगा।
यानी अब जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है मान सकते हैं कि खत्म हो रही है। देखिए, सबसे पहला बात तो लॉकडाउन का माध्यम से हम लोगों को मालूम चला जी कि झारखंड से 13-14 लाख 15 लाख जो है यहाँ का बेरोजगार जाके दूसरे राज्य में काम कर रहे थे। जी क्या झारखंड इसलिए नहीं बना था कि यहाँ के लोग जाके दूसरे स्टेट में जाके काम करेंगे? ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आज हम लोगों को मालूम चला कि झारखंड राज्य बनने के बाद चाहे हर समुदाय के, किसी भी समुदाय के लोग हो, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद में ये जो लॉकडाउन के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला कि झारखंड में हमारे यहाँ से 14 लाख 15 लाख बेरोजगारी जो दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे थे। अगर इतने दिन से सरकार थी, इससे पहले भी अगर उन लोगों ने अगर थोड़ा सा भी चिंता भावना करता, इन लोगों को रोजगार देता, तो आज ऐसे आवश्यकता ही नहीं पड़ते कि हमारे राज्य से हमारे भाई बहन जाके दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो सर, अगर हम मान लें कि पहले की जो सरकार थी वो कुछ नहीं की, पलायन को रोक नहीं सकी, तो अब आपकी सरकार, आपके द्वारा इस पलायन को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो पलायन है वो रुक जाएगी, अब यहाँ के मजदूर बाहर जा करके काम नहीं करेंगे? यहाँ पलायन की क्या बात है? जो पलायन किए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब सबको लेके आए हुए हैं राज्य में फिर से जी, और तो उन लोगों को सहूलियत भी दे रहे हैं। अभी जितना भी क्वारंटाइन में थे या जितना भी मजदूर थे, उन लोगों को, हम लोगों को सरकार के तरफ से हर विधायक को 25-25 लाख रुपया दिया गया था उन लोगों को मने कि उन लोगों को मने कि देने के लिए, जिसमें हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपया करके हर मजदूर को हम लोगों ने भेजने का काम किया। जिसके पास पैसा नहीं थे तो वो लोग भी वही पैसा से आने का काम किया, या खर्च नहीं थे खाने का तो उस पैसा से वो लोगों का काम हुआ था। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इस लॉकडाउन में। नहीं, ये तो बात हुई लॉकडाउन की। अगर लॉकडाउन के बाद की हम बात करें तो क्या ये हमारे यहाँ के जो मजदूर थे बाहर जा करके काम कर रहे थे, तो अब ये जो है अब बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा है? उन लोगों को लाए हैं तो उन लोगों को तो बोलें कि आपको लघु उद्योग के माध्यम से, उसके बाद में हम लोगों को मनरेगा के माध्यम से उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जी, तो यानी अब जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो मान सकते हैं कि सरकार ने जो पिछले 16 साल से जो पहले की सरकार थी वो कम नहीं कर सकी थी, तो अब इस सरकार से उम्मीद किया जा सकता है कि जो है कहीं ना कहीं अब हमारे झारखंड में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। नहीं, लंबा समय के बाद मौका मिला तो अब तो पूरा देश और दुनिया देख रही है जी कि हम लोग कोविड कोरोना से किस तरह से हम लोग सब माने कि प्रभावित हुए हैं। इससे ये सारे लोग जो है भयभीत भी हैं, लेकिन ये जब तक हम लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को पहले हम लोग को एकजुट होके लॉकडाउन का पालन करना होगा और कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा। कोविड कोरोना को हराएंगे। उसके बाद हमें एकदम मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड में जो 16 साल में नहीं हुआ उसको माननीय हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और सब झारखंड के लोग, झारखंड वासी खुशहाल रहेंगे। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो, सबके लिए रोजगार हो, विकास की बयार बहे। और अब जब दूसरी बात है वो ये है कि जुगसलाई क्षेत्र जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहा है, फाटक को लेकर के, गंदगी को लेकर के, तो और अभी जो है नगर पालिका जो है पूरी तरह से सील हो गया है। तो ऐसे में आप गंदगी को हटाना, जैसे कि जिस तरह से बीमारी चल रही है, बहुत अति आवश्यक है कि स्वच्छता बरती जाए, तो ऐसे में उसके लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? हमने तो आदेश भी किया था जुगसलाई क्षेत्र में जी, और वहाँ में जो है पूरा जो है 14 वार्ड है, 14 वार्ड में जो है वहाँ के नगर पालिका को हमने आदेश किया था और हर नाली उली को साफ करवाया गया था और सैनिटाइजर भी करवाया गया था पूरे क्षेत्र में। जी, नहीं, बीच बीच में ऐसी खबरें आई थी, हमने भी हमारे माध्यम से भी दिखाया गया दर्शकों को, पर कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जो है परेशान है गंदगी को लेकर के, अंबार लगा रहता है, दिन लोग परेशान हैं। हमें तो लगता है कि 90% जो है कि वहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है पूरा बढ़िया से जुगसलाई क्षेत्र में एकदम चल रहा है। और जहाँ तक आपके फाटक की बात है तो वहाँ फाटक में बहुत सारे लोग जो हैं, गरीब तबके के लोग वहाँ सब रोजगार करते थे। इससे पहले की सरकार ने वहाँ पर जोर जबरदस्ती करके कि बहुत ही हम माने तेजी के साथ में आनन फानन में जो है उन लोगों को हटाया गया
और उन लोगों को विस्थापित भी किए, उन लोगों को कोई जगह भी नहीं दी। अगर मान लीजिए कोई 40 साल से वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, तो इससे पहले की सरकार उन लोगों को वहाँ से जोर ज़बरदस्ती करके लाठी डंडा के बल पे उन लोगों को हटाया गया कि यहाँ ब्रिज बनेगा बहुत तेज़ी से, लेकिन कहाँ ब्रिज बना है? वो खाली उद्घाटन हुआ, जनता को धोखा देने का काम हुआ, इसमें अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। तो अब इस पर आपकी सरकार क्या कुछ रणनीति क्या है आपकी सरकार की? देखिए, हमने तो कहा कि अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों को इस राज्य को और इस देश को, लोग जो कोरोना कोविड से जो अभी हम लोग सब मिल के लड़ रहे हैं जी। हम लोग कोविड कोरोना को पहले उसको हराएंगे, उसके बाद में विकास का काम होगा। पहले इंसान को बचाना है, विकास तो होता रहेगा। अब बहुत ही अच्छा 1 नंबर विकास होगा हेमंत जी के नेतृत्व में। चलिए, ये हम भी उम्मीद करते हैं सर। और अब एक जो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि वो गदड़ा तुपुंगडांग की जो सड़क है, मात्र 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है और इसका कार्य जो है पिछले 50 सालों से रुका हुआ है। कोई निर्माण कार्य में किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो किसी की भी सरकार रही हो। तो आपकी सरकार, आप कितना इच्छा शक्ति रखते हैं इस सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि मात्र 2.5 किलोमीटर की ही सड़क है? देखिए, सबसे पहला बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 50 साल से नहीं, देश आज़ाद होने के बाद से लेके अभी तक हमको लगता है 73 साल हो रहा होगा। ये देश आज़ाद होने का बाद से लेके अभी तक जो है आपका गदड़ा शहीद चौक से लेके टुपुडांग तक जो है ये रोड सही में नहीं बना है। लेकिन हम चुनाव जीतते ही सबसे पहला प्राथमिकता देते हुए हमने रांची में हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आपको आलमगीर आलम जी, उनको हमने लिखित भी दे दिया कि ये देश आज़ाद होने के बाद से ये रोड बना नहीं है, और आलमगीर आलम जी उसमें टिक भी मार दिए हैं। और वो रोड निश्चित रूप से हम उस पर भिड़े हुए हैं। ये कोरोना के चलते ये रोड का काम अभी तक नहीं हुआ। अगर कोरोना कोविड अगर नहीं हुआ आया रहता तो हमें लगता है कि छोटा गदड़ा का रोड अब तक बन के तैयार होता है। चलिए सर, ये भी हमारे लिए संतोषजनक जवाब रहा आपका। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर कितने कार्य होंगे। और अब जो बात सबके मुंह से सुनने को मिल रही है वो है कि जनता कहीं ना कहीं कह रही है कि जनता जो है वो, हम लोग अनलॉक हैं और सरकार जो है वो लॉकडाउन में है, क्योंकि जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी पॉजिटिव पाए गए हैं, प्लस विधायक मथुरा महतो जी भी पॉजिटिव पाए गए हैं, हेमंत सोरेन जी भी सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। तो ऐसे में अगर मंत्री विधायक खुद अगर सुरक्षित नहीं है तो आपका क्या कहना है? क्या जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती है आने वाले समय में? देखिए, जनता सुरक्षित की बात है। जहाँ तक हमारे मंत्री जी और विधायक जी की बात आप लोग कह रहे हैं जी, ये तो मैं भी अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ जी। ये कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला का जो भी है कि किसको क्या होगा बोलना मुश्किल है। लेकिन हम लोग सेवा भावना को लेकर, क्षेत्र के जनता का काम को लेकर हम लोग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। लेकिन ये तो दाद देना पड़ेगा कि ऐसे कोरोना कोविड के समस्या के समय भी हमारे माननीय विधायक मंत्री जी जो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र के जनता की क्या समस्या है उसको जान रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में को किसी को भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के भतीजी को भी हो गया है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग सब सुरक्षित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दाद देना पड़ेगा कि ऐसे परिस्थिति में भी जैसे कहते हैं कि घर का गार्जियन अगर सही हो तो उसका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, और गार्जियन अच्छा काम कर रहे हैं उसी के हम लोग भी इसलिए कहीं ना क्षेत्र कहीं में जनता डर रही है कि अगर गार्जियन बीमार पड़ जाए तो ऐसा ना कि जनता भी बीमार पड़ जाए। ऐसा बात नहीं है। सुबह के मुखिया अगर नहीं देखेंगे जनता को तो कहीं ऐसी परेशानी ना हो। आज भी पेपर में पढ़े थे, अभी फ़ोन के माध्यम से सब जगह काम हो रहा है जी। तो अगर हम अगर सुरक्षित रह के अगर हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता का काम तो हो रहा है। अभी देखें, अभी आपका वहाँ खूंटी का और एक बच्ची का जो परछाव हुआ था, अभी तुरंत उसको जो है आदेश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हैं और बहुत ही मजबूत हैं। चलिए सर, आपने हमारे इतने अच्छे सवालों का जवाब दिया और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दर्शक आपके जवाब से जरूर संतुष्ट होंगे और आने वाले समय में आपकी सरकार के द्वारा
विकास का जो बयार है वो झारखंड में बहेगा, ये उम्मीद हम भी करते हैं। और दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम बिग शख्सियत में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम के बिग शख्सियत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी जी। और मंगल कालिंदी जी, आपका एक बार फिर से हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। और हम एक बार आपसे ये हमारी जनता जानना चाहती है कि जो जमशेदपुर क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ मात्र जो टाटा स्टील कंपनी है, तो यहाँ पर जो कार्यरत लोग हैं, तो इनके लिए क्या कुछ, जैसे कंपनी बीच में बंद थी तो अभी चलो कंपनी को खोल दिया गया, तो अभी क्या कुछ लग रहा है कि संक्रमण जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसे कंपनी में प्लस बाहर जितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो संक्रमण का खतरा तो और भी बढ़ता जा रहा है कंपनी खुलने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कंपनी को खोला गया था। लेकिन आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो है वहाँ भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। तो ऐसे में किस तरह के कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो जो झारखंड के लोग हैं जी, जो यहाँ रह रहे थे, उन लोगों को तो ऐसे कोविड कोरोना हुआ नहीं है जी। और हम लोगों के जो हमारे माननीय मंत्री महोदय चंपाई सोरेन जी हैं जी, उन्हें लगा कि मध्यम वर्ग के लोग के सहूलियत के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हमारे टाटा मोटर्स टेल्को कंपनी को खुलवाने का काम किया, ताकि टेल्को कंपनी खुलने से हमारे जितने भी गमरिया कांडरा क्षेत्र में जितने भी फैक्ट्री है वो इन्हीं टेल्को कंपनी के ऊपर ही वो निर्भर रहता है। तो उसको इसलिए खुलवाएं, माननीय चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री जी से बात करके, हम लोग भी थे उस बैठक में, वो लोग करके इसको खुलवाएं ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो यहाँ लोकल है, जो यहाँ के घर में रह रहे हैं, जो सुरक्षित है वो सुरक्षित है जी। लेकिन अभी जो ये कुछ दिनों में जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, तो ये जो भी केसेस इस तरह के देखे गए हैं, वो उनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है, वो यहीं के लोकल लोग रहे हैं। तो अब जो है वो खतरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बढ़ रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो संक्रमित है या नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो जमशेदपुर वासी हैं, कहीं ना कहीं वो जो है पालन नहीं कर रहे हैं जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तो इन लोगों को सुरक्षित करने के लिए आप किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं, कैसे अवेयर कर रहे हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहला बात तो आप अगर किसी को अपना मोबाइल से रिंग करिएगा तो घंटे नहीं बजता है, सबसे पहले कोविड कोरोना के बारे ही बोलता है जी। और अगर जिसके पास में, अगर मान लीजिए हमारे पास तो डेली 1000-1500 फ़ोन आता है जी। तो हम फ़ोन भी करते हैं तो सबसे पहले कोविड कोरोना के बारे बोलता है। तो यहाँ में जितने भी लोग हैं उसके पास मोबाइल है, उसको भी ज़रूर उसके नज़दीकी लोग फ़ोन करते हैं, तो उसमें कोविड कोरोना के बारे ही सबसे पहले बोलते हैं। तो उससे समझ जाना चाहिए था कि कोरोना क्या है, और उसको देखते हुए उसे ये कोविड कोरोना से बचने के लिए उसको ये जो है इसका पालन करना चाहिए था। तो ऐसे अगर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये महामारी का रूप ले सकता है। नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है, लोगों का कहना है कि जब ज़रूरत थी लॉकडाउन की, यानी झारखंड में जब लॉकडाउन होना था, भारत में जब लॉकडाउन होना था, तब जो है लॉकडाउन नहीं हुआ, और अब जो उस समय नहीं किया गया, अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, जबकि इस समय ज़्यादातर ज़रूरत है कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो ऐसे में आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये भारत सरकार के निर्णय था, उन्होंने एक व्यक्ति टीवी में आया और लॉकडाउन कर दिया, और उसके बाद जब पूरे देश में हो हंगामा, भूखा प्यासा मजदूर ट्रेन से कट के मर रहे थे, कोई चलते चलते पैर उसका फूका हो जा रहा था, कोई 700 किलोमीटर चल रहा था, कोई 800 किलोमीटर चल के अपना ये स्थान आने के लिए जो निकल रहे घर वापसी के लिए, तो ये निश्चित रूप से ये तो सबको परेशानी था, इसीलिए आए। और इसमें जो है सब आए जैसे तैसे करके। उस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि लॉकडाउन की आवश्यकता अभी है।
बिल्कुल, जैसे कि आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए विधायक हैं, आपने हर समय को देखा है, तो ऐसे में अभी जो लोग हैं कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद हैं, ऐसे में ऐसे लोगों के लिए आपके द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं, वो सुनने में आता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, ऐसे में आपके द्वारा ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं। अब जैसे अगर दुकानों की बात कर लें तो बीच में जो है अभी पार्लर की बात हो रही थी कि जो है अभी पार्लर को नहीं खोला गया है, तो जूता चप्पल की दुकानें बीच में खोल दी गई। अभी अफवाह कहें या बहुत सुनने में आ रहा है कि जो है 15 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन होने वाला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा यहाँ झारखंड में? देखिए, ये पूरे लॉकडाउन में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में लोगों को अनाज मिला है। कोई ऐसा एक भी आप दिखा दीजिए कि इस लॉकडाउन में झारखंड में कोई माने कि भूख से मरा है। नहीं, ऐसी घटनाएं सबको बहुत अनाज सारी मिला। हो रही हैं। आपको 2-2 महीना का राशन दे दिया गया था, प्लस दीदी किचन माननीय मुख्यमंत्री जी खुलवा दिए थे, हर पंचायत में खुलवा दिए थे। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के गाड़ी पूरा क्षेत्र में दौड़ रहा था, हमारे जमशेदपुर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में डेली सबको खाना मिल रहा था। ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ कोई भूख से नहीं मरा। हेमंत जी जो सरकार चलाए हैं इसका दाद देना पड़ेगा। पूरा देश माननीय हेमंत सोरेन जी का नाम कर रहे हैं। चलिए, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी अगर हम बात करें आत्महत्याओं की, तो ये जो अभी समस्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम कल की ही बात करें तो शहर में 3 घटनाएं घटी हैं आत्महत्याओं की। तो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है आपकी नज़र में? देखिए, ये तो गार्जियन के ऊपर में है। अब कोई हमको सुनने को मिला कि सुंदरनगर में एक हम ही लोगों का समाज का लड़का जो किया था, वो उसको माने कि वो टीवी में रिचार्ज नहीं कर दिया था, तो वो अपना गुस्सा से ऐसे कर लिया। ये एक्सीडेंट है, इसमें मतलब कोरोना और ये कहीं ना कहीं मतलब आत्महत्या के ग्राफ बढ़ने में नहीं, कोरोना से आत्महत्या नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही है जो कहीं ना कहीं लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हैं। आर्थिक रूप से कोई परेशान नहीं है। कहीं ना कहीं जितने भी संस्था के लोग हैं, मैं तो उन लोगों का दाद देना चाहूँगा कि अगल बगल में खुल के सामाजिक लोग संस्था के आए और लोगों का सेवा किए। ऐसा कोई बात नहीं, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए। उन लोगों ने अपना पॉकेट खाली करके पूरा दिल से जो है लोगों का सेवा किया। और हम अपने आंखों से देखें, बहुत सारे संस्था के लोग कर रहे थे। और अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने भी पूरे दिल से सेवा जनता का किया है। हाँ, प्रशासन को तो माने कि आदेश था हर थाना क्षेत्र में, हमारे मुख्य सचिव की तरफ से आदेश आया था कि हर थाना क्षेत्र में जो है गरीब गुरेबा लोगों को खाना खिलाया जाए। जी, और चलते चलते सर एक लास्ट में आपसे सवाल करना चाहेंगे। ये सुनने में आया है कि आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, जानवर बहुत ईमानदार होता है। हम जिस समय मोटरसाइकिल से क्षेत्र में घूम रहे थे, तो ये हम लोगों का तुरिया बेड़ा का बात हम बता ही देते हैं। जब जानवर की बात हो रहे हैं, जानवर की बात आप लोग कर रहे हैं, तो जानवर इतना वफादार है कि अगर इंसान होता तो छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वो जानवर अपना मालिक का जान बचा दिया। ये हम लोगों के यहाँ में एक हाथी था जिसको जो है वो गुडरू हाथी का नाम से बहुत फेमस था। आप लोगों ने देखा होगा इच्छागढ़ तरफ में भी, कपाली तरफ में भी कितना का हत्या वो कर दिया था वो हाथी, जिसे हम गणेश ठाकुर कहते हैं। तो ये तुरिया बेड़ा में जो है एक घर का दरवाजा में जो है दरवाजा नहीं लगा हुआ था बरेंडा में, और वो खटिया लगा के सोया हुआ था, और हाथी आया उसको सूंड से खटिया समेत ही उसको खींच के निकाल रहा था। लेकिन वहाँ कुत्ता जो उसका था बेचारा वफादार, वो हाथी का पैर काटने लगा, तो हाथी उसको छोड़कर कुत्ता को दौड़ाने लगा, उतना में वो जो है अपना जान बचाकर निकल गया। तो जानवर, चाहे पंछी हो या जानवर हो, ये बहुत ही ईमानदार होते हैं और वफादार भी होते हैं। हमें लगता है कि इंसान से भी ज़्यादा वफादार होते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और दर्शकों, आपने देखा कि आज
जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने सरकार के बारे में जो बातें कही, हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें सरकार अच्छा काम करेगी और विकास के बयार जरूर बहेंगे, ये उम्मीद हम भी करते हैं। और सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिग न्यूज़। नमस्कार।